अ, क्या चीज है जो, क्या क्या बातें हैं जो हमको शांत नहीं रहने देती हैं, या जो इनर काम में, आंतरिक शांति में हमको कहीं ना कहीं बाधा का रूप आती है? क्या चीजें हैं? कोई भी चीज मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है। एकदम सही बात। कोई भी चीज मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता है। जैसा हम सोचे, जैसा हम प्लान किए, वैसा नहीं होता है, तो हमारा अंदर में हलचल होता है। राइट? और क्या कारण हो सकता है इसमें? आप जो बोले एक्सपेक्टेशन, उसमें लोग भी हो सकते हैं, उसमें परिस्थिति भी हो सकती है ना? और क्या कारण हो सकता है? किस कारण से हमारे मन में उथल पुथल आता है? आप अपने बारे में सोचिए कि हम किस किस चीजों में मेरा मन अशांत होता है। बीती बातों को जब याद करते हैं, है ना, पुरानी बातों को। और मैक्सिमम टाइम कहाँ रहते हैं हम? पास्ट में रहते हैं। कितना परसेंट टाइम पास्ट में रहते हैं, कभी सोचे हैं? प्रेजेंट से भी ज्यादा, फ्यूचर से भी ज्यादा। कहते हैं ना 70% टाइम ना हम पास्ट में रहते हैं, 70% टाइम हम पीछे रहते हैं, पास्ट में रहते हैं, है ना? उसका कारण क्या है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। सो क्या चीज है? पहला जो आप बोले ना, माई एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, वो पूरी नहीं होती हैं। या तो लोग वैसे बिहेव नहीं करते जैसा हम उम्मीद करते हैं, या सिचुएशंस ऐसे नहीं है जैसा हम प्लान करते हैं। ठीक है? और क्या हो सकता है? कुछ मुश्किल परिस्थिति आ रही है ना? कोई सिचुएशन है जो बहुत मुश्किल है, उसका जब सामना करते हैं तो भी हमारा उथल पुथल। आप सोचिए, जब परेशानी का समय आता है ना, यूथ लोग सबसे ज्यादा उथल पुथल कब होते हैं? पढ़ाई खत्म होने वाला है, नौकरी का भी कुछ लगा नहीं है ना? कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो वो डिफिकल्ट टाइम होता है। घर से प्रेशर है, होता है कि नहीं होता है? घर से प्रेशर है कि कोई कुछ बोले नहीं बोले, लेकिन जब लोग हमारा चेहरा देखते हैं तो हमको वो प्रेशर महसूस होता है कि हमको काम जल्दी जल्दी पकड़ना, या कुछ कमाई का साधन ढूंढना है। तो ऐसे यूथ का है, ऐसे सभी के जीवन में जब मुश्किल दौर आता है ना, और ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में मुश्किल दौर नहीं आया हो, है ना? तो वो कारण होता है कि जब हमको हमारे अंदर की शांति जो है वो गुम हो जाती है। और लास्ट है रिमेम्बरिंग द हर्ट्स एंड रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट। पिछली बातें, किसी ने हमको दुख दिया, अपने ही कुछ ऐसे काम किए, उसके लिए कुछ भूल हो गई, है ना? हम हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ, ह्यूमन लाइफ मतलब कुछ ना कुछ रिग्रेट्स लेकर हम जी रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी लगता है ना कि ये गलतियां हुई थी, ये नहीं करना चाहिए था। और क्या लगता है? अपने आप को उसके लिए कितना हम कोसते हैं। कुछ डिसीजन लिए हैं जो हमको लगता है कि वो गलत हो गया था, और फिर हम क्या करते हैं? पहले तो लगता है कि ऐसे कैसे कर दिए, इतनी बड़ी बेवकूफी हमसे कैसे हो गई। और फिर तीसरा क्या करते हैं? जब लगता है कि ओके ये हम ही से हो गए, पहले तो लगता है कि हुआ नहीं, शायद सब ठीक हो जाए, शायद हुआ नहीं है। लेकिन जब लगता है कि नहीं सच में हो गया, तो फिर अपने आप को सबसे ज्यादा ही ना, अपने आप को हम बीट करते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को खराब समझते हैं, है ना? और ये साइकिल के जैसे काम करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मेरे आंतरिक शांति को भंग करती हैं। हम एक एक चीजों को चलेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 बजे तक कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में भी ये तस्वीर हम आपको दिखाए थे। ठीक है? इस तस्वीर का अर्थ क्या है? दूसरे के कंट्रोल में, हम दूसरे को चाहते हैं कि वो मेरे हिसाब से करे। यस, हम दूसरों को चाहते हैं। जैसे ना लोग, पहला काम कहाँ है, पहली शांति कहाँ भंग होती है? कि लोग हमारे हिसाब से काम नहीं करते हैं, है ना? बच्चों को हम क्या चाहते हैं? आप देखिए, बहुत पेरेंट्स को आप देखेंगे कितना झुंझला रहे होते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं बच्चों को कि यहाँ बैठो, तो वो वहां बैठता ही नहीं। जब छोटा होता है वो उधर ही बैठेगा,
थोड़ा बड़ा होगा तो उसको जो चाहेंगे कि इस तरह की पढ़ाई पढ़े वो पढ़ता नहीं है, उधर अटेंशन ना दे, में भी खेलने में देता हो या कहीं भी देता, उधर ना दे, वो कहीं और दे, हमारे हिसाब से चले। और बड़े होते हैं तो हमारे जो स्पाउस है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं तो लगता है कि गार्जियन हमारे हिसाब से नहीं है ना। तो सबसे बड़ा जो हमारे मन को उथल पुथल करने का चीज होता है ना, वो है कि लोग हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। सब कुछ कब ठीक होगा? जब सब कुछ मेरे हिसाब से चले, तब हमको लगता है ना। देखिए, हम जब किसी से बात भी करते हैं तो क्या करते हैं? अक्सर बुराई करते हैं किसी की, है ना। और बुराई में क्या करते हैं? हाँ, वो ऐसे किया, वो ऐसे नहीं किया। अब और खासकर देखिए, बाहर वाले या दूसरों की नहीं, जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं ना, उन्हीं से सबसे ज्यादा हम हर्ट होते हैं, क्योंकि वही हमारे, उनके प्रति हमने कुछ अपेक्षाएं बनाई हैं, वो उन अपेक्षाओं पर नहीं चलते हैं, है ना। सो पहला केस को हटेगा ना। हाँ, अलाउ अदर्स टू बी हु दे आर, है ना। लोगों को हम अलाउ करें कि वो जैसे हैं वैसे उसको रहने दें। हमको कैसे अच्छा लगता है? हम जैसा चाहते नहीं, अपने लिए। हमको किसी के हिसाब से कोई हमको कंट्रोल करे, हमको पसंद है? नहीं पसंद है। हमको याद है बचपन में हम बहुत छोटे थे ना, तो मेरे पेरेंट्स कभी हमको नहीं बोले कि तुम पढ़ाई करो, ठीक है। एक दिन मेरे पापा हमको बोल दिए कि बेटा तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं कर रही हो। सो हम अपनी मम्मी को जाकर बोले कि मम्मी आज पापा बोल दिए कि तुम पढ़ो, तब हमको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। ये सही बात है, क्योंकि जब हम अपनी मर्जी से करते ना तो लगता है हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। कोई और कहने से, उसकी आंख देखकर गुस्से से, धक्के से हम जरूर कर देंगे, लेकिन हमको उसमें मजा नहीं आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरों को भी जो जैसे हैं, फिर क्या लगता है वो किस रास्ते चलेंगे, पता नहीं कैसे करेंगे। हमको कैसे करना अच्छा लगेगा? हमको कोई बोलकर कराए तब अच्छा लगेगा, जबरदस्ती बोले, या हम हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है। छोटे बच्चे को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है। थोड़ा सा मे बी जब वो छोटा है तो उसको गाइड करने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे पड़ने से, कहते हैं ना, साइकोलॉजी में कहते हैं ना कि जब आप किसी को बहुत पुश करते हैं ना, तो हमारा दो माइंड होता है, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड जो अलर्ट माइंड होता है ना, वो जल्दी थक जाता है। जैसे अभी हम आपको ना बोलेंगे कि ये 4-5 डिजिट बोलेंगे, आप याद करिए, और फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं कि हम आपको कुछ बोले हैं कि आप इसको याद करिए, और आप गेम देखिए, गेम के बीच में कुछ भी होता है ना, आपको ध्यान ही नहीं जाएगा, बिकॉज मेरा कॉन्शियस माइंड बिजी है, वो मेहनत कर रहा है। जब भी हम किसी को धक्का देते हैं ना, तो वो कॉन्शियस माइंड के ऊपर प्रेशर होता है, जब वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे लोग अपना जो कहते हैं ना ड्रीम्स को या उसको बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। और उसका एग्जाम्पल है ना, देखिए हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, और अभी बच्चे कैसे होते हैं, वो ग्रेजुएशन करते करते उनका, जैसे हम इंजीनियरिंग में या मेडिकल में डाल रहे हैं, हम इतना प्रेशर दे रहे हैं ना कि वो इंजीनियरिंग पहुंचते पहुंचते वो बर्न आउट हो जा रहे हैं, और उनको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि हम उसको पीछे से इतना धक्का लगा रहे हैं ना। और हम कैसे पढ़े? हमको तो याद ही नहीं है कि मेरे पेरेंट्स को पता भी था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। इतना उस समय 99 और 98% मार्क्स का भी होड़ नहीं था, लेकिन जो पढ़े, अपनी मर्जी से पढ़े, अपने दम पर पढ़े, तो एंजॉय किए, और उसका रिजल्ट है कि आज भी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि
क्या होता है ना कि ये जो परिवार हमको मिला है, जो अब तो बच्चे हैं, बाकी हम एज पेरेंट्स हम कह रहे हैं, ये जो बच्चे हमको मिले हैं ये बहुत सुंदर फूल हैं और हम उनके माली हैं। कितना भी पानी डालेंगे, पानी डालकर हम गुस्सा करें खिल नहीं रहा है, खिल नहीं रहा है, वो खिलेगा नहीं, है ना। और आप जानते हैं कि जितना हम प्यार से उसको देखभाल करते हैं, प्यार से सींचते हैं, उसको किस समय किस चीज की आवश्यकता होती है उस हिसाब से जब सींचते हैं तो वो फूल भी खिलते हैं। ऐसे ही परिवार भी है, जितना प्यार से हम उनको रहने दें, है ना, अलाउ अदर्स टू बी हु दे आर। हमको उनको अपने हिसाब से हमको ढालने की आवश्यकता नहीं है। यही ब्यूटी है रिलेशनशिप की। एक बहुत सुंदर लाइन है, विलियम ब्लेक की बहुत सुंदर लाइन है, हम दिखाते हैं। चलिए, ये कभी काम कर रहा है और ये कभी नहीं कर रहा है, तो इसकी विशेषता है ना, उसकी वजह से थोड़ा बीच में पॉज हो रहा है, तो हम लोग अंदर में उसके विषय में चिंतन कर सकते हैं। काम नहीं कर रहा। यस, ठीक है। सो ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन है जो हम रिसेंटली सुने थे, तो ये कल सर्च करके हम निकाले थे। He who binds himself to joy does the winged life destroy. But he who kisses the joy as it flies lives in eternity's sunrise. खुशी को जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और जब, हाँ, है ना, और जब उसको हम अलाउ करते हैं, है ना, टू फ्लाई, जस्ट उस मोमेंट को हम एंजॉय करते हैं ना, हु किसेस द जॉय एज इट फ्लाइज लिव्स इन इटर्निटी सनराइज। इस खुशी को फिर हम हर समय अनुभव कर सकते हैं, है ना। क्यों नानी दादी अपने अभी काम कर रहा है तो इधर भी दब के काम कर रहा है। क्यों नानी दादी अपने, मतलब एज ग्रैंड पेरेंट्स हम बच्चों को क्यों इतना एंजॉय करते हैं? क्योंकि ना तब हम इस एटीट्यूड में रहते हैं, हर मोमेंट को हम एंजॉय करते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स होते हैं, जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उनको अपने हिसाब से चलाने की, पकड़ने की, अटैचमेंट की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लास्ट वीक भी हम बोले थे ना कि ट्रू लव, हीलिंग लव कौन सा है, जहां हम, हाँ बताइए, याद है? बहुत अच्छा, बोलिए ना। एम्पावर करते हैं, एनरिच करते हैं और अपलिफ्ट करते हैं। किसी को भी एम्पावर करना, एनरिच करना, अपलिफ्ट करना, वो किसी को पकड़ लेंगे तो हम उसको एनरिच नहीं करते। जिसको हम प्यार सोचते हैं वो एक्चुअली अटैचमेंट है ना। और हमको क्या लगता है, डिटैच्ड मतलब रूखा सूखा, अटैचमेंट मतलब लव। ऐसे नहीं है। अटैचमेंट मतलब अपना स्वार्थ होता है। किसी को हम क्यों पकड़ते हैं? हमारे बच्चे को मान लीजिए कि फॉरेन में कुछ बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है, तो हमको क्या लगेगा, वो चला जाएगा तो मन नहीं लगेगा। इमोशनल अटैचमेंट। अब कोशिश, इसको बंद कर दीजिए। अब कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके हम उसको पकड़ कर रखें किसी भी कारणवश, है ना। और क्लोज रिलेशनशिप्स में हर चीज को हम पकड़ने की आवश्यकता मतलब कोशिश करते हैं। व्यक्ति को कैसे करना है, ये लाइंस को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उसको हम तभी फुली एंजॉय कर सकते हैं ना, जब उस मोमेंट में जिए, उसको खुला छोड़ दें। दैट इज ट्रू लव, किसी भी रिलेशनशिप को। और ये हम सब अनुभव किए हैं ना, कि जब भी कोई हमसे कुछ उम्मीद रखता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है, तो वो क्या होता है, वो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है। लास्ट टाइम एक एक्सरसाइज कराकर बताए थे ना कि वो बहन को ले जाकर जब हिट करने की कोशिश की तो हाथ ऊपर उठा देते हैं, है ना। ये डिफेंस मैकेनिज्म है। ऐसे ही जब हम किसी और से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं ना कि ऐसे करे ऐसे करे,
तो उसके ऊपर प्रेशर है, उसको उसको पूरे टाइम लगता है कि हमको जज किया जा रहा है, मेरे प्रति बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, तो उसकी सारी एनर्जी अपने आप को बचाने में लगती है। गाइडलाइन देना ठीक है, समझाना ठीक है, या गाइड करना, लेकिन फिर भी एक बार जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं ना बच्चों के साथ या किसी के साथ, तो उसके अंदर की बात पता चलती है। ठीक है, तो आज से लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, एनरिच, एम्पावर, अपलिफ्ट, दैट मीन्स हाथ खुला छोड़ देना, है ना। लास्ट टाइम हम लोग वो बालू वाला एक्सरसाइज भी कराए थे ना, कि हाथ जितना ओपन, जितना मुट्ठी पकड़ेंगे, हाँ वो लोग भागेंगे, जितना ढीला छोड़ेंगे वो भी नहीं। केयर भी है लेकिन ओपननेस भी है हमारे रिलेशनशिप में। सो लोग हमारे हिसाब से चलेंगे या नहीं चलेंगे, नहीं भी चले। देखिए दुनिया में अगर सिर्फ आम का पेड़ हो तो अच्छा लगेगा, सब घास फूस कुछ नहीं हो, सिर्फ आम का पेड़ हो दुनिया में, अच्छा लगेगा। हमको कौन से लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो बोलते ना ये हमको बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरे जैसा है। और सिर्फ आम, आप सालों भर जिंदगी भर सिर्फ आम ही खा रहे हैं, ठीक है, अनाज चावल गेहूं कुछ भी नहीं उग रहा है, सिर्फ दुनिया में आम का पेड़ है, अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, है ना। तो लोग भी कैसे अच्छे लगते हैं जब सब अलग हैं। एक परिवार भी कैसे चलता है, किसी को सजाना, घर सजाना अच्छा लगता है, किसी को भोजन बनाना अच्छा लगता है, किसी को बाहर का काम अच्छा लगता है, किसी को गेस्ट को एंटरटेन करना अच्छा लगता है। जब सब अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं तो कहते हैं हाँ, तब एक फैमिली बनता है, तब एक बगिया बनती है, हर तरह के फूल, हर तरह के पौधे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसीलिए हम हर एक को अलाउ करें, और जब हम अलाउ करेंगे ना तभी हम उसकी ब्यूटी को हम देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत ब्यूटी है, हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ छुपा है, लेकिन एक ही सांचे में जब हम ढालने की कोशिश करते हैं ना तो उसकी ब्यूटी को, उसकी सुंदरता को हम और उसको हम खुद भी अनुभव नहीं कर सक रहे हैं, और वो जो व्यक्ति है ना वो भी अनुभव नहीं कर सक रहा है, क्योंकि पूरे समय तो वो अपने आप को, सारी एनर्जी उसको अपने आप को बचाने में जा रही है। इसलिए मानकर चलना है, लोग अपने हिसाब से चलेंगे और इसी में ब्यूटी है, ठीक है। अब कोई अपने हिसाब से चल रहा है तो हम इसमें डिस्टर्ब आज से नहीं होंगे, क्योंकि उसी में हम सुंदरता को ढूंढेंगे, उसी में अच्छाई को ढूंढेंगे, उसी में कुछ अच्छा है ना। नहीं तो देखिए उस सांचे में ढालते 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 आज क्या हो गया, 90% कहते हैं ना कि 2000 मतलब 21वीं सदी में विश्व में 90% लोग डिप्रेशन के शिकार होंगे। इतनी क्षमता, इतनी ब्यूटी, इतना कुछ है, वो एक सांचे में हम ढालने की कोशिश करें, इसलिए डिप्रेशन है। यूथ में कितना डिप्रेशन है, क्योंकि अब तो यूथ है, लेकिन एज अ पेरेंट हमको हमेशा लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं, इसलिए मोस्टली हम एज अ पेरेंट ज्यादा बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा सिचुएशंस हमारे हिसाब से, या जिसको कहते हैं ना कठिन परिस्थिति आए हमारे जीवन में, कई बार कठिन परिस्थिति आती है ना, तो उसका सामना करना, सर्कमस्टांसेस हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन हम हर एक के अंदर क्षमता है कि हम उसको फेस कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट सेशन में आप नहीं थे ना शायद, तो फर्स्ट सेशन में हम एक कहानी सुनाए थे, ठीक है। आज क्योंकि बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट्स हमारे जूम पर भी जुड़े हैं, तो एक कहानी सुना देते हैं आप लोग सबको, जो आए थे निहाल भाई और आपको शायद पता होगा, ठीक है। तो क्या हुआ था ना कि एक बहुत बड़े साधु थे, और मतलब बहुत कहते हैं ना कि बहुत विजडम वाले थे।
तो जीवन में किसी को कोई प्रॉब्लम होता था ना, तो उनके पास जाने से उनको हर चीज का उनके पास जवाब होता था। तो लोगों को लगता था अब किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है उनके पास चले जाते थे, तो उनको अपनी साधना के लिए समय ही नहीं मिलता था। तो उनको लगता था कि ये तो जब चले आते हैं सबको गाइड करो, क्या करना है क्या नहीं करना है, या लाइफ का डिसीजंस लेने के लिए लास्ट में ना वो सोचे कि बस हमको यहाँ से चले जाना है। तो वो एक दिन बिना बताए कहीं और चले गए। गांव वाले बहुत ढूंढे लेकिन वो उनको मिले ही नहीं। बहुत समय के बाद बाय चांस किसी को वो उनका आश्रम जो है नया जगह जहां शिफ्ट हुए थे वो लोग दिख गए। तो अब सारे गांव वाले पहुंच गए, इतने दिन का जो उनका प्रॉब्लम था उसका पोथा लेकर सारे गांव वाले पहुंच गए। ठीक है, तो जिम्बो बोले ठीक है, आज आप सबका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। आप एक काम करिए, सभी एक एक कागज पर अपना प्रॉब्लम लिखकर यहाँ सामने टेबल पर रख दीजिए। तो सभी अपना अपना जिसका जिसका जो जो प्रॉब्लम था वो लिखकर सामने टेबल पर रख दिए। ठीक है, सो वो बोले कि प्रॉब्लम्स तो रहेंगे सबके लाइफ में, आई अंडरस्टैंड कि आपका प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, सभी से बड़ा है। तो आज आपके पास ऑप्शन है, इसमें से सभी जिसको जो पसंद है वो वाला चुन लीजिए, है ना। तो क्या चुने होंगे? जिसको जो पसंद है वो प्रॉब्लम चुन लीजिए। क्या चुने होंगे सब कोई? सभी अपना अपना प्रॉब्लम वापस लेकर चले गए। किसी और का प्रॉब्लम देख रहे थे तो लगता था कि अच्छा मेरा वाला तो फिर भी छोटा है ना। सो हम हर एक के अंदर क्षमता है हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं या हमारे जीवन में जो चैलेंजेस हैं उसका सामना करने की, कुछ भी हो। एक और हम आपको एग्जांपल देते हैं ना, सपोज ये फोन है, ठीक है, और ये हमको आपको गिफ्ट करना है, ठीक है। तो हम कैसे गिफ्ट करेंगे आपको? अब ऐसे तो खुला खुला नहीं दे देंगे, तो कैसे देंगे बताइए? इसको सुंदर से पैक करेंगे, ठीक है। तो हम पैक करके आपको गिफ्ट देते हैं। और मोबाइल छोटा है तो इसके लिए छोटा पैकिंग लगेगा। सपोज हमको ये लैपटॉप आपको देना है तो उसके लिए पैकिंग भी बड़ा लगेगा, ठीक है। तो हम आपको मोबाइल ये गिफ्ट रैप करके दे दिए, अभी आपको इस्तेमाल करना है तो आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे? रैपिंग पेपर को खोलेंगे, है ना। तो भगवान भी हमको रोज गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, लेकिन वो भी रैपिंग पेपर में कवर करके। आपको पता है भगवान का रैपिंग पेपर क्या है? भगवान भी हमको रोज गिफ्ट देते हैं लेकिन वो कवर करके, वो छुपा कर देते हैं। तो भगवान का, क्योंकि भगवान है तो नेचुरल है कि उनका रैपिंग पेपर भी वैसे ही होगा। हाँ, तो क्या है रैपिंग पेपर? एग्जैक्टली जो हमारे जीवन में जो चैलेंजेस है ना वो हमारा रैपिंग पेपर है, ठीक है, जो भगवान हमको देते हैं। तो जो हमारे जीवन में चैलेंजेस, परेशानियां, मुसीबतें जिसको हम बोलते हैं, अच्छा उसके अंदर में गिफ्ट छुपा हुआ है, ठीक है। तूफान के अंदर में तोहफा छुपा हुआ है, लेकिन वो तोहफा कब मिलेगा? हाँ, जब उसको हम खोलेंगे। तो खोलने का मतलब है कि जब उसका हम सामना करेंगे, जब उसको हम फेस करेंगे। और हम बताएं ना स्टोरी में कि जो हमको प्रॉब्लम मिला है ना, या मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है, मेरे अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है जो हमको पता ही नहीं है। हम हर एक के अंदर बहुत खजाना है जो हमको पता नहीं है। इसलिए भगवान को लगता है ना कि अच्छा इसको तो पता ही नहीं है, इसके अंदर इतनी क्षमता है, इसके अंदर इतनी आंतरिक शक्ति है। तो कोई ना कोई सिचुएशन कवर करके मिलता है और उसका जब हम सामना करते हैं तो वो गिफ्ट मिलता है। आपको पता है, हम अपने जीवन का बताते, ये जो सेशंस लेते हैं इसी का बताते हैं। हमको बहुत एक्सट्रीम स्टेज फियर था, ठीक है। जीवन में बहुत छोटे थे, एक बार तो रामलीला होता था, तो सब कोई जाता था ना, अगर आरती में पैसे देने के लिए तो नाम बुलाया जाता था।
बहुत इच्छा थी, मतलब आई थिंक 1-2 में पढ़ते थे, तो बहुत इच्छा होती थी ना कि स्टेज पर हम जाएं और मेरा नाम बुलाया जाए। तो मम्मी से किसी तरह आई थिंक 2 रुपया या 5 रुपया कुछ दी मांग कर, और रामलीला हमारे घर के पास में था, तो स्टेज पर गए। और स्टेज पर जाकर हम इतने घबरा गए ना, बिकॉज उसके पहले कभी स्टेज पर गए ही नहीं थे। तो देखा इतने लोग दिखते हैं, तो जब पैसे दिए ना, वो पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो हम नाम ही भूल गए अपना। मतलब इतना फियर हुआ कि नाम ही भूल गए। और फिर स्टेज पर, और पता नहीं कुछ तो नाम बोले, आई थिंक बहुत सोचने के बाद याद आया, तो जया बोले, तो वो विजया सुना है, वो बोले विजया के, तो मतलब नाम भी मेरा गलत ही बोले कि विजया ने आरती में 5 रुपए दिए। वो बहुत पहले की बात है, तो उस समय 2 रुपए 5 रुपए का आरती में वैल्यू होता था। तो उसके बाद कभी स्टेज पर नहीं आए, कोशिश किए कि बाकी सब कुछ करेंगे, पीछे का काम करेंगे, पर स्टेज पर नहीं आएंगे। फिर यहाँ पर ना एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सेशन का मौका मिला, तो इट वाज कि दीदी कराएंगी और हमको बस बैकग्राउंड में रेडी करना है सेशंस को। सो आई वाज वेरी हैप्पी। होता ना जितना एग्जॉटिक उसका नाम हो, जैसे इनर काम, वैसे उस तरह का बहुत सुंदर सुंदर नाम सर्च करना। तो फिर हमको लगता था हमको तो कुछ करना नहीं है, कराना तो दीदी को है ना। और ऐसा हुआ कि उस दौरान दीदी कंटिन्यूअसली ट्रैवल करने लगी, और वो सारा का सारा मेरे ऊपर आ गया। और एक ऑर्गेनाइजेशन था, तो फर्स्ट सेशन, और वो बोले कि फर्स्ट सेशन जो होगा ना, वो मतलब वो 1 महीने में एक टॉपिक पर 7 सेशंस करते थे, कि पूरा जो है वो सारे एम्प्लॉइज कवर हो जाएं। 7 सेशंस अलग अलग टाइम में, तो जिसको जब मौका मिले, शिफ्ट ड्यूटी होती है, मतलब बहुत तरह का ड्यूटीज होता है, सबको एक साथ फ्री नहीं होंगे, तो वो जब कराएं, वो करना चाहे वो ये 7 दिनों में कर सकते हैं। सो आई थॉट कि चलो ठीक है। जब फर्स्ट डे गए, तो वो बोले कि आज टॉप मैनेजमेंट का है, प्लांट हेड भी है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि मेरी क्या हालत थी उसमें से। फिर एक व्यक्ति कुछ क्वेश्चन पूछ दिए, और मेरा चेहरा तो देखकर उनको लग रहा था कि मतलब वो, फिर उनके जो प्लांट हेड थे वो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़ाइए क्योंकि मेरे चेहरे से भी शायद दिख रहा था कि हम बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हैं। और आई थिंक 2014-15 की बात है। और उसके बाद ये लास्ट सेशन या उसके फर्स्ट सेशन में भी बोले थे कि ये फर्स्ट टाइम है कि फिर हमको डर नहीं लगा है, रिलैक्स होकर सेशन कराते हैं। और क्योंकि सेशन कराते हैं ना, तो बहुत कुछ पढ़ने का या अपने ज्ञान का खजाना भी बहुत बढ़ता है ना। तो ये सिचुएशंस आया, तो उसके अंदर शायद मेरे अंदर ये क्षमता छुपी हुई थी जो देने का मौका मिला। नहीं तो मतलब मेरा पूरा कोशिश रहता है कि ये जो है सामने बोलने का कार्य कोई और करे, हमको ना करना पड़े। तो ऐसे ही जीवन में, हर एक के जीवन में कुछ सिचुएशंस आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, और हम हर एक के अंदर में क्षमता है ना। Even in the midst of life's many storms, we have the capacity to stand in the center of our own peace. हम अपने अंदर वो काम को क्रिएट कर सकते हैं, वो शांति को क्रिएट कर सकते हैं, और इस सिचुएशन का हम सामना कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर ना, ये एक प्रेजेंटेशन के अंदर, ये एक प्रेजेंटेशन है, ये बहुत अच्छा लगा था हमको, इसलिए ये हम इसको डालें आपको। हमको क्या लगता है कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, और कुछ परेशानियों के लिए तो हम इशारा इधर उधर कर देते हैं कि पड़ोसी के चलते हैं, पेरेंट्स के चलते हैं, भाई बहन के चलते हैं, इन लॉज के चलते हैं, हस्बैंड या वाइफ के चलते हैं, बच्चों के चलते हैं। लेकिन कुछ परेशानियों के लिए जो आसपास कोई नहीं दिखता है कि जिसके ऊपर हम उंगली उठाएं, तो फिर उंगली किधर उठा देते हैं कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, इसका कारण मैं हूं, तो नहीं उठाते, फिर वो ऊपर उठा देते हैं कि भगवान तुम ही मेरा जीवन ऐसे किए हो, मेरा ही भाग्य का मतलब जो होता है ना, मेरा ही भाग्य इतना खराब दिए हैं, या जो भी है। हाँ, है ना।
लेकिन हर परिस्थिति में जो हम आपको शेयर कर रहे थे ना, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा छुपा हुआ है। तो 9/11 वाला जो अटैक हुआ था, ये आपको पता है, जो ट्विन टावर गिरा था, तो उस 9/11 वाले अटैक में ना, मतलब क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेस थे दोनों टावर में, तो एक व्यक्ति है ना जिन्होंने ये बनाया है, तो वो लिखते हैं ना कि हमारा उनका फ्रेंड था जिसका सिक्योरिटी का ऑफिस था, मतलब वो सिक्योरिटी में काम करते थे। तो वो क्या किए ना कि बहुत सारे जो ऑफिसेस थे वो तो खत्म हो गए थे, तो वो अपना ऑफिस स्पेस शेयर कर रहे थे जो लोग बच गए थे, है ना। जैसे कि किसी का ऑफिस था, उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें से एक आध लोग जो बच गए थे, जो अपना काम फिर से करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके साथ वो ऑफिस स्पेस शेयर कर रहे थे। तो उनकी जो कहानियां कि वो कैसे बच गए, ठीक है, क्योंकि सभी मर गए या सभी उसके अंदर ये हो गए, वो कुछ लोग कैसे बच गए, उसका ये सारा है कि I heard a story of a man on business whom I'll never know, but I know God wanted me to hear this story. भगवान चाहते हैं, तो यहाँ भी हम जो बैठे हैं ना, भगवान चाहते हैं कि हम इस कहानी को सुने। क्या कहानी थी ना कि वो जो व्यक्ति थे वो एक सिक्योरिटी कंपनी के हेड थे, तो उनका जो ऑफिस स्पेस था उसमें जो बचे खुचे लोग थे ना ट्विन टावर में जिनकी ऑफिसेस थी, तो उनको वो बुलाए कि वो आप हमारे ऑफिस में बैठकर अपना काम कर सकते हैं। क्या होता है ना, देखिए जब मुसीबत होता है ना, तो लोग जरूर आगे आकर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद ये पूछा कि कैसे ये लोग बच गए, माने सभी का डेथ हो गया, या वो ऐसा क्या चीज हुआ था कि वो ऑफिस में नहीं थे और वो बच गए। तो जितनी भी कहानियां थी ना, वो बहुत छोटी छोटी चीजें थी। क्या चीजें थी, जैसे एक व्यक्ति ने कहा ना कि उस दिन उनका बेटा स्कूल जा रहा था, किंडरगार्टन स्कूल जा रहा था, एडमिशन हुआ था, तो उसको पहुंचाने गया, है ना, और क्योंकि बच्चा बहुत रो रहा था, वो अपने पापा को जल्दी छोड़ नहीं रहा था, इसलिए उस दिन उनको लेट हो गया, और लेट हो गया तो वो बच गए, ठीक है। एक ने कहा ना कि जैसे वहां पर क्या होता है ना कि वो नाश्ता करके नहीं आते, ऑफिस जाते हैं, फिर वो होता है ना कि एक ग्रुप है, तो आज में तुम्हारा टर्न है, जाओ तुम ब्रेकफास्ट लेकर आओ। तो वो बोले कि आज उसका टर्न था पूरे ऑफिस के लिए डोनट्स लाने का। तो 8 बजे सब ऑफिस पहुंचे हैं, और उसके बाद ये गया कि हम सबके लिए डोनट्स लेकर आएंगे। तो क्योंकि वो वहां से निकल गया बाहर, तो इसलिए वो बच गया। एक और ने कहा ना कि वो नया जूता पहना था उस दिन, ठीक है, और वो बहुत सारा होता है ना, ट्रैम, सबवे, बहुत सारा माने जो भी ट्रैवल करने के लिए जो भी गाड़ियां हैं वो यूज किया, लेकिन ना उसका पैर कट गया। मतलब नया जूता होता है तो पैर काट देता है ना, तो उसका पैर काट दिया। तो वो एक दवाई के दुकान में रुका ये लेने के लिए, बैंडेज लेने के लिए, ठीक है। तो दवाई के दुकान में रुकने के चलते उसको लेट हो गया। एक और वो तो यहाँ पर नहीं है, है ना, वो हम आपको बता देते हैं। मेरे फैमिली में भी ऐसा हुआ है। जो सुनामी जो आया था ना, तो मेरे घर की लड़की थी, उसकी एक बेटी थी, तो काला पानी वाला जो नहीं है, हाँ, अंडमान निकोबार, वहाँ गया हुआ था। तो बेटी को ना चोटी नहीं पसंद आ रहा। अच्छा, ओके, तो ठीक उसी समय वो लोग वहाँ रहता जब सुनामी, सही बात है, में निकला बेटी की चोटी ने बचा दिया। सही बात है। एक और इंसिडेंट जो हम पढ़े थे वो यही था ना कि एक उस दिन माँ जा रही थी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था, तो वो जा रही थी उसी ट्विन टावर में। तो वो अपने बच्चे को, उसका बच्चा उस दिन रोए जा रहा है। यूजुअली क्या होता है, फिर हमको इरिटेशन होता है, तो वो बोली कि अब हम छोड़कर कैसे जाएं, उसके चलते लेट हो गया, और बहुत तेज भाग कर बोली कि हम तो ध्यान भी नहीं दे रहे थे, इतनी तेजी से भाग रहे थे, और देख रहे कितना भीड़ क्यों है। जब नजर उठाकर देखे तो देखे कि धुआं निकल रहा है, लोग वहां से देख रहे हैं, है ना। तो अक्सर क्या होता है ना कि हम छोटी छोटी चीजों से इरिटेट होते हैं, है ना। जैसे आ रहे हैं
थोड़ा लेट हो गया तो क्या करते हैं, जैसे हम ही लोग आ रहे थे, ये चल नहीं रहा था, ठीक है, ये चल नहीं रहा था तो क्या हुआ, क्यों नहीं चल रहा था ये जल्दी, सारा सेटअप करने में इतना टाइम लगा, क्योंकि आप लोगों को आने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो हम भी रिलैक्स थे। अगर सब कुछ सेटअप हो जाता तो आप लोगों को भी लगता कि ओहो हमको लेट हो गया, या मेरी वजह से लेट हो गया, या हमको तो बहुत चीजें पता भी नहीं चलती हैं। शायद लेट हो गया तो किसी एक्सीडेंट से बच गए, शायद लेट हो गया तो कोई और चीज, या तो गिर जाते, या कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो, है ना। सो ये बहुत सुंदर है कि नाउ आई एम स्टक इन ट्रैफिक, मिस एन एलिवेटर, टर्न बैक टू आंसर अ रिंगिंग टेलीफोन, ऑल लिटिल थिंग्स दैट एनॉय मी, हर छोटी चीजें जिससे हम चिड़चिड़े होते हैं ना, आई थिंक टू माई सेल्फ दिस इज एग्जैक्टली वेयर गॉड वॉन्ट्स मी टू बी एट दिस वेरी मोमेंट। भगवान हमको चाहते हैं कि हम यही रहें, है ना, इसलिए देर होगा तो भी रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, 2 मिनट ऊपर नीचे होगा, कुछ नहीं होगा। ट्रेन मिस हो गई तो कोई बात नहीं, हो सकता है ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो सकता है हम ही फिसल कर गिर गए होते आज उस ट्रेन में गए होते तो ये बहुत सुंदर लाइन है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस यू विथ ऑल दोज लिटिल एनोइंग थिंग्स, है ना, जो चीजें आपको चिड़चिड़ा कर रही हैं, भगवान आपको उससे आपको ब्लेस करे कि ये छोटी छोटी चीजें, तो जो मेरे लाइफ में हो रहा है, जो परिस्थिति है, क्या है, अच्छा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम यहां ही रहें, है ना। तो कुछ उसमें मेरा कल्याण छुपा हुआ है। तो आज से जीवन में कुछ भी परिस्थिति है, क्या है, इसी में मेरा कल्याण है। थोड़ा देर हो गया तो हाँ कोई बात नहीं, मेरा एक तरीका है ना, जैसे कि हमको बहुत ज्यादा लगता है कि टाइम पे, और जब सेशन कराना हो ना तो हमको लगता है कि हमको टाइम से पहले पहुंच जाना है, तो कभी कभी वो नहीं होने से थोड़ा अंदर में वो 1 सेकंड हलचल होगा, फिर हम अपने आप को बोलते हैं रिलैक्स, मतलब हम अपने आप को ये शब्द बोलते हैं रिलैक्स, और जैसे रिलैक्स बोलते हैं ना फिर ये रिलैक्स हो जाता है। तो हम भी अपने लिए कुछ एक शब्द निकाल सकते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, कुछ भी हो, वो एक सेंटेंस या वो एक शब्द, हाँ, और एक शब्द, देखिए थॉट्स क्या होता है ना, थॉट एक एनर्जी है, और वो इतनी अमेजिंग एनर्जी है ना, वो गाड़ी में ना वो स्टीयरिंग व्हील का काम करती है, ठीक है। जैसे अगर आप अपने आप को कुछ अच्छा बोल रहे हैं या अच्छा सोच रहे हैं तो वो एनर्जी हमको तुरंत फील होगी। जैसे हम आपको बोलेंगे कि गुलाब जामुन, तो आ रहा मुंह में, हमको गुलाब जामुन पसंद है इसलिए हम एग्जाम्पल गुलाब जामुन का ही देते हैं, तो हमको तो मुख में पानी आ गया, ठीक है, खाया नहीं, देखा नहीं, सेंटर पे नहीं है गुलाब जामुन, है ना, आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा क्या स्टोरी में गुलाब जामुन मिलेगा, ठीक है, तो वो है नहीं, बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि जब भी हमको सोचते हैं तो वो मुख में पानी आ जाता है, अच्छा लगता है। तो सोचिए एक वर्ड जो है वो उस एनर्जी को, हमारा जो थॉट है ना, उसको स्टीयरिंग व्हील को घुमा कर वो गुलाब जामुन की तरफ लेकर चला गया। तो ऐसे हम भी कुछ शब्द निकालें जो हमारे नेगेटिव में भी स्टीयरिंग व्हील को घुमाकर पॉजिटिव की तरफ कर दे। उसमें सबसे अच्छा होता है ना कि आप अपने आप को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, जैसा हम क्वेश्चन पूछेंगे ना तो मन हमारा जवाब देता है, तो जवाब देगा क्योंकि हमको चूज करना है ना। जब आपको चॉइस दिया जाएगा तब आप नेचुरली सोचेंगे, उसकी तरफ फोकस करेंगे। तो हमको क्या क्वेश्चन पूछना है कि क्या जीवन में मेरे पास कोई चॉइस है कि अपना जीवन कैसे जिए, या अभी कैसा फील करे, डू आई हैव अ चॉइस, अंदर से क्या जवाब आएगा, क्या मेरे पास चॉइस है कि हम अभी क्या फील करें, है? अच्छा, मेरे पास चॉइस है कि हम क्या सोचें, चॉइस है, ठीक है, तो हम क्या चूज करना चाहेंगे, अच्छा चूज करना चाहेंगे या बुरा चूज करना चाहेंगे, अच्छा चूज करना चाहेंगे, ठीक है। तो क्या हम अच्छा चूज कर सकते, जैसे आप अच्छा चूज करना चाहेंगे ना,
नेचुरल है। जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे तो अभी हम कोशिश करके जब हम चूज करें कि ओके हम अच्छा चूज करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट हम क्रिएट कर सकते हैं। और ये जितने पॉजिटिव थॉट्स हम शेयर किए ना, लोग कैसे बिहेव करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे। उसी में ब्यूटी है ना, उसी में बहुत सुंदरता है। उसको हम उस नजर से लोगों को देखना शुरू करें, क्योंकि हम अपने हिसाब से ढालेंगे तो वो ब्यूटी नहीं है। तो अभी जब भी आपको लोग दिखेंगे कि आपके हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो क्या सोचना है कि हम आम का पेड़ तो ये अनार का पेड़ है ना, तो ये अमरूद का पेड़ है। और घास भी नहीं हो तो एंजॉय नहीं कर सकते। तो जब भी इस तरह का लोग हमारे हिसाब से बर्ताव ना करें तो हमको याद दिलाना है कि ये तो उसका पेड़ है, तो वो उस हिसाब से उसके पत्ते होंगे, उस हिसाब से फल निकलेगा, उस टाइम पे फल निकलेगा, है ना। हर सीजन के हिसाब से भी तो लोग अलग अलग हैं, तो वो उनका सोचना बोलना करना भी अलग होगा, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। उसकी वजह से ये दुनिया सुंदर है। ठीक है। सो ऑब्स्टिकल्स या बाधाएं हमारे रास्ते में, हमको क्या लगता है मेरे जीवन में बाधा है, यही लगता है ना, लेकिन जीवन में बाधा नहीं है, यही रास्ता है। हाँ, मतलब यही रास्ता है। जैसे कि मान लीजिए हम रेस में हैं, रेस चल रहा है, तो एक हर्डल रेस होता है ना, हमको याद, हम लोग स्कूल में वो बेंच लगा देते थे, उसको कूद कूद कर जाना है। अगर हम खड़े हो जाएं कि नहीं नहीं ये जब तक हर्डल हटाएंगे नहीं हम दौड़ेंगे नहीं, लेकिन उसी में दौड़ना है, कूद कूद कर, यही रास्ता है। ठीक है। तो जीवन में मेरी परिस्थितियां जो हम शेयर किए कि वही रास्ता है, क्योंकि है ना, वो गिफ्ट उसी में छुपा हुआ है, वो उसी बाधा में हमारा गिफ्ट छुपा हुआ है। ऑब्स्टिकल्स आर नॉट इन द वे, इट इज द वे, यही रास्ता है। क्या करना है? एक जो तीसरा जो था ना कि पुरानी बातें या दुख देने वाली बातें, किसी का भी हम कौन सा बात याद करते हैं बताइए? दुख देने वाला बात याद करते हैं ना। क्यों याद करते हैं? वही बैठेंगे ना तो वही आएगा। अच्छा, वो व्यक्ति जो हमको दुख दिया है वो सबको दुख नहीं देता होगा, है ना, लेकिन हम ही को दिया है। कभी सोचे हैं क्यों दिया है? यही था कि 70% टाइम्स हम पीछे का सोचते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर क्या है? कार्मिक अकाउंट है। आपको पता है, एक बहुत सुंदर आपको स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, ये रियल लाइफ स्टोरी है। ठीक है। एक व्यक्ति हैं, तो बहुत अच्छे हैं, अच्छी फैमिली है। तो वो बोले ना कि मेरे छोटे भाई की जब शादी हुई तो उसकी जो वाइफ आई, हम कितना भी उसके साथ अच्छा बिहेव करें, लेकिन वो हमेशा उसको, जैसे मेरे से कुछ प्रॉब्लम था, वो मेरे रास्ते में रोड़े अटकाएगी, वो कुछ ना कुछ तरीके से उसको लगेगा कि झगड़ा करना है, बाधा क्रिएट करना है। तो बोले कितना भी हम अच्छे से उससे बिहेव करें, लेकिन उसका बर्ताव हमेशा मेरे साथ खराब होता था। ठीक है। तो वो बोले हमको समझ में नहीं आता था। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उस व्यक्ति से हमको गुस्सा आने लगता है और हम भी उसके साथ खराब बिहेव करना शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ ना, ये रियलिटी है। वो उनको ना हिप्नोसिस आता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करना आता है। तो वो अपने ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में ना हम पीछे जाते जाते पूर्व जन्म में जा सकते हैं। तो वो बताए ना कि जब पूर्व जन्म में गए तो देखे कि वो जो अभी जो उनके छोटे भाई की वाइफ थी ना, वो बोले कि पूर्व जन्म में हम एक बहुत बड़े घर के बेटे थे, बहुत धनवान, बहुत बड़े घर के बेटे थे। और ये जो मेरी छोटे भाई की वाइफ थी, वो मेरे घर में नौकरानी थी और हम उसको बहुत परेशान करते थे। और इस जन्म में फिर
हमारा कार्मिक अकाउंट होता है, ठीक है। तो वो बोले कि जैसे हम वो देख लिए, हमको इतना बुरा लगा कि बोले कि रोज सुबह मेडिटेशन में हम उसको दिल से सॉरी बोलते थे, ठीक है। तो बोले जितना दिल से सॉरी बोलते थे, कुछ दिनों के बाद वो एकदम मतलब उसका मेरे साथ रिलेशनशिप ही चेंज हो गया, ठीक है। ये सही बात है, सही बात है। सो आज से क्या करना है, देखिए कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। नहीं दिख रहा है ना, हम दिखा देंगे। जो हमने किया है, तो हमको पुरानी बातें इसलिए आती हैं क्योंकि उनका हमारे ऊपर कार्मिक अकाउंट है, या उनका कर्ज है मेरे ऊपर। कई लोगों से जाने अनजाने में हमने कर्ज बनाए हैं, ठीक है। जैसे सपोज कि हम पूर्व जन्म में, और ऐसा नहीं कि जानबूझकर हम कोई गलती करते, सपोज कि पूर्व जन्म में हम जमींदार रहे हो, है ना, और बचपन में हमको अच्छा नहीं लगता हो कि कोई लोग हैं कि उनको इतने कम पैसे में काम करा रहे हैं और हम उनसे काम कराए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं उसका काम ही है काम करना, धीरे 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 जब बड़े होते हैं तो फिर मेरी मानसिकता भी वैसी हो जाती है कि उनका तो काम ही है कि वो मेरा काम करेंगे, वो तो बने ही हैं मेरी गुलामी करने के लिए, है ना। तो देखिए जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में हमने ये कार्मिक अकाउंट या हमने ये कर्ज जमा किया है। जितना हम उनको दुख दिए हैं, या जितना उनको कम पैसे में, बिना पैसे के हमने क्या करते थे पहले, देखिए एक कुछ कर्ज देते थे, उसका कितना % इंटरेस्ट होता था, वही खाता कितना हम लोग बना देते थे। मतलब जो जमींदार होते थे, हम ऐसे ही बोल रहे जैसे हम ही जमींदार किए हो सकता नहीं किए, एक एग्जाम्पल है ना। तो हम वो बही खाता बनाते थे, उनका खेत भी जब्त कर लिए और उनसे बेगारी कराते थे, है ना। और वो एक जैसे चक्रव्यूह में फंस गए। तो हम सब ने, ये कहते हैं ना कि कई जन्मों में कुछ तो हम चुकाते जाते हैं और कुछ फिर भी रह गया है, ठीक है। सो आपको ये उल्टा लगेगा। क्या उल्टा लगेगा? जो मेरे साथ खराब किया उसको हमको सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज से जो मेरे साथ खराब कर रहा है उसको हम सॉरी बोले। हाँ, ठीक है। कहते हैं ना कि इस दुनिया में अगर हम जो किए हैं वो ही मेरे सामने आएगा, अगर हम नहीं किए हैं तो वो मेरे सामने नहीं आएगा। कई बार क्या होता है ना, एक और चीज इसमें जो है कि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमको और भी क्यों, लोगों से क्यों परेशानी होती है ना। हमको लगता है कि उनको हम इतना मदद किए, जब मेरा मुसीबत आया तो वो हमको हेल्प ही नहीं की। हम आपको इतना मदद किए, लेकिन मेरा मुसीबत आया तो आप हमको हेल्प ही नहीं की। अब सोचिए कितना हम ग्रज जमा करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि बेटा भलाई का जमाना नहीं है, किसी का भलाई करोगे तुमको वो कभी रिटर्न नहीं करेगा, वो तुम्हारे साथ बुरा ही करेगा। लेकिन क्या होता है ना कि जो भी हम अच्छा कर रहे हैं आपके लिए किए, लेकिन जब हमको मुसीबत होगा ना तो ये हमको हेल्प कर देंगे, वो हमको हेल्प कर देंगे। हेल्प जरूर मिलेगा हमको, लेकिन गलती कहाँ करते हैं? जिस व्यक्ति को किए हैं ना उसी से उम्मीद रखते हैं, है ना। जिस व्यक्ति के लिए अच्छा किए हैं उसी से उम्मीद रखते हैं, वो हमको छोड़ देना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा होना ही है, ये है ना, ये निशान है। जो हम देंगे बाहर वो वापस मेरे पास आएगा ही, है ना। हम क्या करते, जो हमसे कमजोर है हम उसको कुछ भी बोल के निकाल देते हैं, कुछ भी करके निकाल देते हैं। मेड सर्वेंट 2 दिन नहीं आई, उसका पैसा काट दिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे कमजोर है। वो बोलेगी ठीक है आपको जैसे ठीक लगे आप काट दीजिए। फिर हम ऑफिस जाएंगे तो हाँ मेरा बॉस मेरा काट देगा, है ना। तो वो आना ही है। जब गलती का भी उस व्यक्ति से नहीं आएगा, कहीं और से आएगा, तो अच्छाई का भी
आना ही है, कहीं ना कहीं से हमको आना ही है, जरूरी नहीं उसी से है। उसी से आए, है ना। हो सकता है कभी उसी से आए, हो सकता है उससे ना भी आए। इसलिए देखिए जो भीख मांगते हैं तो वो कितने प्यार से बोलते हैं कि भगवान के नाम पर दे दे, बिकॉज हम आपको नहीं रिटर्न करेंगे, भगवान आपको रिटर्न करेगा, किसी के थ्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पास क्षमता नहीं है आपको लौटाने की। ठीक है, सो आज से हमने डिसहार्टन हो जाते हैं, हम अपना कर्म इसीलिए बिगाड़ देते हैं कि हम तो सबको किए, लेकिन हमको जिनको जिनको किए वो लोग नहीं किए। फिर हम ये पास ऑन, ये मैसेज अपने बच्चों को भी पास ऑन करते हैं, किए हैं कि कभी कि नहीं करते हैं ना, कि बेटा भलाई का जमाना नहीं है, लेकिन भलाई का जमाना हमेशा होता है, हमेशा। ये ना कहते हैं कि ये कुदरत का नियम है कि जो करोगे वही आएगा, जो बीज बोएंगे वही आएगा, है ना। लेकिन नेगेटिव में दुखी नहीं होना है कि ये नेगेटिव हुआ है तो शायद हम गलत किए थे। फिर उसको कैसे सोचना है कि ये भगवान का गिफ्ट है ना, ये जो प्रॉब्लम है या चैलेंज है ये गिफ्ट है, इसको हमको सामना करना है। ठीक है, सो आज से क्या करेंगे, रोज सुबह मेडिटेशन करेंगे। जब भी आप जिस समय भी उठते हैं उससे 10 मिनट पहले उठ जाएं। और जानते हैं ये सबसे ज्यादा जो हमारे मन के ऊपर जो बोझ है, या कहते हैं ना कि जो बैकग्राउंड में हमारी एनर्जी को खाता है, ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो हम किसी से बात नहीं करते हैं, किसी का दुख बोझ में दिल पे रखे हैं, उसके साथ कनेक्शन नहीं रखे हैं। ठीक है, तो उसको हमको जितना अकाउंट्स है उसको क्लियर करना है। जिससे मेरा संबंध अच्छा नहीं है उसको क्या करना है, रोज सुबह उठकर मेडिटेशन। उसका ना एक 4 स्टेप का मेडिटेशन है जो आपको कर सकते हैं। देखते हैं आज वो करा देंगे, नहीं तो हम आपको बता दे रहे हैं। पहला सेंटेंस क्या बोलना है, जिस भी व्यक्ति से हमको लगता है अनबन है या उसके साथ अच्छा नहीं है, उसको बोलना है कि आई लव यू, है ना। अच्छा, आई लव यू पहले नहीं बोल सकते हैं तो उसको पहले बोलेंगे आई एम सॉरी। बोल सकते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ना सामने से आप बोलेंगे तो हो सकता है हर कोई सामने ना हो सकता है वो उल्टा ले ले। तो मेडिटेशन में उसको सामने आप विजुअलाइज करें कि वो मेरे सामने है, मन से बोलना है उसको आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, फिर आपको ऐसे अनुभव करना है ना कि आप इतने प्यार से मुस्कुराकर उसको कह रहे हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, तो सामने वाला भी मुस्कुरा रहा है ना। और फिर आप उसको कहते हैं, क्योंकि वो आपको वो ऐसे सर हिला रहा है कि वो माफ कर दिया है, तो आप उसको कहते हैं थैंक यू। ठीक है, और थैंक यू कह के फिर आपको कहते हैं आई लव यू। ठीक है, जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं वैसे आपको भी प्यार करते हैं। और फिर ऐसे अनुभव करें ना कि आप दोनों के बीच से कोई काला धुआं है वो निकल गया। ठीक है, और फिर वो अपने रास्ते चले जाते हैं, आप वापस चले आते हैं। अब कुछ दिन करेंगे ना, आप देखेंगे कि उस व्यक्ति से आपका रिलेशन अच्छा हो या ना हो सकता उनको हिचक हो, लेकिन आप यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आपने अपने हिस्से की माफी मांग ली, क्योंकि जाने अनजाने में हमने इस जन्म में भी देखे तो कुछ ना कुछ भूल हम किए ही हैं, है ना। ओके, ये थोड़ा सा है ना, कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। एक कहते हैं इंटेलिजेंस, ठीक है, जो दुनिया के बारे में जानकारी हो, तो कहते हैं ना आईक्यू, आजकल बहुत सुनते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट, है ना, उसके ऊपर कितना 90 माने 100 के ऊपर है तो बहुत अच्छा है। तो हम कितना है आइंस्टाइन का 160 170 है ना, तो 160 170 बहुत अच्छा मानते हैं कि आइंस्टाइन का था। ठीक है, तो एक इंटेलिजेंस कोशेंट होता है। दूसरा एक शब्द होता है इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशेंट। वो किसको कहते हैं, हमारे अंदर जो भावनाएं आती हैं, हाँ, और दूसरों के अंदर की भावनाओं को भी हम समझ जाते हैं। तो कहते हैं ना कि मेरा अगर इमोशनल कोशेंट अच्छा है या ज्यादा है तो मेरे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं।
ठीक है। एक तीसरा शब्द आता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल कोशेंट। ये अच्छा होता है तो क्या होता है? हाँ खुश होता है, हाँ, ये अच्छा होता है ना, तो मेरा अपने आप के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है। अपने आप के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? आपका नाम सौरभ भाई है ना? ज्योति बोल रही थी कि सौरभ, तो हमको लगा कि आप ही। बताइए, अपने आप के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? अच्छा है? पक्का? अपने आप को कभी कोसते हैं, खराब समझते हैं? हम तो अच्छे नहीं हैं। अच्छा ही बोलते हैं, खराब नहीं। अच्छा ठीक है, आज से अच्छा ही बोलना है ना? अपने दोस्त का बुराई निकालेंगे तो उसके साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा। हमारे अंदर बहुत कमी हो, कुछ भी हो, लेकिन बहुत अच्छाई भी है। जैसे ना, एक आपको एग्जाम्पल सुनाते, जैसे हम ऐसे यूज किए, ये शब्द हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप सोचिए, हम बच्चा स्कूल जाता है, तो मेरा बेटा स्कूल जाना शुरू किया तो वो झूठ बोलना शुरू कर दिया, तो हम क्या बोलते हैं कि मेरा बेटा ना स्कूल से झूठ बोलना सीख के आ गया है। यही कहते हैं ना कि झूठ बोलना सीख के आ गया है। लेकिन फिर हम कहते हैं कि मेरा बेटा सच बोलता है। कभी नहीं बोलते सच बोलना सीख के क्या गया। कभी बोला ये सेंटेंस कि सच बोलना सीखा है? हम बोलते झूठ बोलना सीखा है, सच बोलता है। यानी कि नेगेटिव हम सीखते हैं, पॉजिटिव हमारे अंदर सेशन में हम दिखाए थे। वो एक था ना, आत्मा का गुण है शांति है, आत्मा का गुण है प्रेम है ना? आज जो एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि मेरे अंदर शांति है, लेकिन फिर भी हम फील नहीं कर पाते हैं, है ना? क्यों नहीं कर पाते हैं? किसी भी रिलेशनशिप में आज उथल पुथल है ना? क्योंकि हर एक को हर एक से डिमांड है। हम किसी से एक्सपेक्टेशन रखे नहीं रखे, दूसरे भी हमसे रखते हैं। बहुत सारे उथल पुथल हैं, ठीक है। सो एक तो अपने आप को जानना है, अपने अंदर के पॉजिटिव को, और इस पॉजिटिव को बरकरार रखने के लिए एक और तार हमको जोड़ने की आवश्यकता है ना? हम क्या सोचे थे? देखिए, भगवान अगर हमारे लिए देर भी होता है या कुछ भी करता है, उसमें मेरी भलाई छुपी है, तो इसका मतलब भगवान कैसा है? अक्सर भगवान को हम क्या सोचते हैं? अच्छा, आप रोज पूजा करते हैं, किसी दिन नहीं करेंगे तो डर लगता है ना कि आज कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसा लगता है ना? है ना? तो हम क्या सोचते हैं, आज पूजा नहीं करेंगे तो आज तो भगवान कुछ ना कुछ बुरा कर देंगे। अच्छा ठीक है, आपकी बेटी एक दिन आपको गुड मॉर्निंग नहीं की, रोज वो सुबह आपको पैर छूती है सुबह सुबह, एक दिन नहीं छुएगी तो आप उसको कुछ करेंगे, पनिशमेंट देंगे? नहीं देंगे ना, है ना? क्यों? क्योंकि आप अपनी बेटी को कितना प्यार करते हैं। हम लोग तो कलयुग के माँ बाप हैं, फिर भी हम अपने बच्चे को दुख दे ही नहीं सकते। अगल बगल अगर कोई कुछ आकर बोल दिया तो चले जाएंगे लड़ने के लिए, है ना? आप ऐसे बोल कैसे सकते हैं, राइट? लेकिन भगवान को हम क्या सोचते हैं कि वो कुछ गुस्से वाला, सजा देने वाला है ना? इसीलिए हमको भगवान के साथ हमने रिश्ता बनाया ही नहीं है ना? हम क्या सोचते हैं, वो तो बहुत ऊपर है, वो तो उससे डर के रहना है, आज पूजा नहीं करेंगे तो हो जाएगा। एकादशी करते हैं, गलती से जिस दिन व्रत किए कुछ नमक खा लिए, लो बाप रे बाप, फिर हम पंडित जी से पूछेंगे कि इसका क्या उपाय है। कुछ भी करके मतलब कि हमको सजा ना मिले। शनिवार को गलती से नाखून काट दिए, अब तो शनि ग्रह चढ़ना ही है ना? कितना सारा हम ये बहुत पंडित जी लोग उसी में कमाए खाए है ना?
ठीक है, गॉड इज एक्चुअली एक्सट्रीमली लविंग एंड यूनिक मदर। भगवान हमारी माँ जैसे है। माँ क्या होती है ना, अपने बच्चे को जो है जैसा है उसके लिए बहुत अच्छा है। आज तक किसी माँ को सुने कि मेरा बेटा सुंदर नहीं या मेरी बेटी सुंदर नहीं है? सारी दुनिया में उसको अपना बच्चा सबसे प्यारा लगता है। भगवान भी वैसी ही माँ है ना। हमको उनके साथ कनेक्शन जोड़ने की, वो संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। और आज के समय में क्या है, देखिए ऐसा है ना, क्या है आज, क्या है चारों तरफ ये पिक्चर आप देखिए, यही चल रहा है ना। दुख है, अशांति है। कारण क्या है? ये सब कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हम सब अपने अपने भगवान की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं? ये तुम्हारा भगवान है, इसको तुमको रक्षा करना है। लेकिन ये दिखाता है कि हमारे जीवन में भगवान नहीं है, हमारे जीवन का हिस्सा भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान क्या होता है ना, कि अगर आपको जैसे बोले ना कि ओके गुलाब जामुन खिलाएंगे तो आपका मुख कड़वा नहीं होगा, मीठा ही रहेगा। तो भगवान अगर प्यार का सागर है, शांति का सागर है, तो वो अगर हमारे जीवन में है तो हमारी स्थिति ऐसी तो हो ही नहीं सकती। मुख में गुलाब जामुन हम कहें कि कड़वा लग रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए जब हम भगवान को जानते हैं या उसको समझते हैं, उसके साथ के अपने कनेक्शन को जानते हैं, तो शांति भी हमारे जीवन में आ जाती है। क्यों हम अशांत है ना? क्योंकि हमको लगता है कि मेरे सिर पर किसी का हाथ नहीं है। ठीक है, आज से क्या महसूस करेंगे? और हमको लगता है भगवान तो कुछ बहुत ऊंचा है, हम तो कुछ बहुत नीचे हैं। ऐसा नहीं है। भगवान शांति का सागर है तो हम शांत स्वरूप हैं। भगवान प्यार का सागर, एक्चुअली लास्ट वाला क्लास आप सुने होते ना तो आपको और क्लियर होता है। भगवान प्यार का सागर है तो हम प्यार का स्वरूप हैं। तो हमको जो अलग है वो नहीं, जो सेम है। दोस्ती कैसे होती है? सेम में, है ना। तो भगवान के साथ, हाँ उसके साथ, क्योंकि हमको लगता है अरे इसके साथ मेरा मैच करता है तो इसके साथ मेरी दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे कि भगवान और मेरे में बहुत कुछ मैचिंग है, तो भगवान कौन बन जाएगा? मेरा साथी, मेरा कंपेनियन। और जिसका साथी भगवान है, हाँ उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान, है ना। नरेंद्र मोदी जी मेरे फ्रेंड बन जाए तो फिर तो आप सोचेगा कि 2 फुट ऊपर ही मेरा पैर चलेगा, है कि नहीं। जबकि वो तो सिर्फ 5 साल के, अच्छा 10 साल के लिए हो गए ना। हाँ 10 बहुत होगा तो और 5 साल के लिए जीतेंगे, तब हम इतना ऊंचा हवा में उड़ेंगे। ठीक है, तो जब भगवान ही मेरा साथी हो गया तो आज से बनाएंगे एकदम भगवान मेरा साथी है। और वो कैसे हैं? एकदम महसूस करिए कि उनका हाथ मेरे सर पर है और हम जो हैं जैसे हैं वो हमको बहुत 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 प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं जितना कि हम अपने बच्चों को नहीं कर सकते। कभी कभी अपने बच्चों को क्या होता है कि तबीयत खराब है तो उसको क्या करते हैं, उसको दवाई पसंद हो या ना हो उसको देना पड़ता है ना। तो कुछ सिचुएशंस होंगे, परिस्थिति होगी, लेकिन इससे भगवान का प्यार हमारे लिए कम नहीं होता है ना। तो आज से कौन कौन सी चीजें, अब भगवान हमारे जीवन में साथी होगा ना तो फिर इनर काम, आंतरिक शांति हमेशा रहेगी। कुछ भी होगा उसको दे देना है। ठीक है, अच्छा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जब वो स्कूल जाता है तो क्या करता है? स्कूल से लौटेगा ना तो अगर माँ लेने गई है या पिताजी लेने गए हैं, फादर लेने गए हैं, तो अपना बैग, बॉटल, सब कुछ पकड़ा देगा और वो एकदम खेलते कूदते चलेगा। और जो जो स्कूल में हुआ है ना, आज ये हुआ है, मैम बोलिए कल कॉपी लेकर आना, मम्मी हमको एक मैप भी चाहिए, वो सारा कुछ आपको बता देगा। फिर
फिर अगर कल मैप अगर आप खरीद के नहीं रखें तो फिर गलती किसका है? वो आप ही का गलती निकालेगा कि आपको बोले थे, मतलब उसने सारा बोझ आपको दे दिया, है ना, और वो रिलैक्स हो गया। तो हमको भी आज से क्या करना है? हाँ, उसके लिए वो केजी क्लास में तो उसके लिए वो बैग भारी है, पर मेरे लिए हल्का है। ऐसे ही मेरे जीवन का जो बोझ है वो मेरे लिए भारी है, हल्का है, उनको लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। और वो कहते हैं कि तुम अपना बोझ हमको दे दो, फिर हम उनको देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं नहीं छोड़िए हम ही हैंडल कर लेंगे, है ना, आज से वापस लेना ही नहीं है, हे भगवान ये तो अब आप ही संभालिए, ठीक है। और ठीक से नहीं संभालिएगा तो फिर हम कल आपसे पूछेंगे कि ये आपको दिए थे, ये संभला नहीं, है ना। वो मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनापन भी होता है, अधिकार भी होता है। तो भगवान के ऊपर हमको अधिकार भी है, अधिकार से हम उनको बोलेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व करना ही है, ठीक है। इसके लिए तो हम बहुत सारा एग्जाम्पल आपको सुना सकते हैं, लेकिन तो आज के लिए जब घर जाएंगे तो कुछ वर्ड्स हम याद रखेंगे, ठीक है। कौन से वर्ड्स हैं आज के? एम्पावर, है ना, हर रिश्ते को एम्पावर करना, अपने आप को भी और दूसरों को भी, जो है जैसे हैं उसकी सुंदरता को हमको एंजॉय करना, है ना। सोचिए कि हर रिश्ता तितली के जैसे है, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उसको हम डैमेज कर देंगे, उसको उड़ने देंगे उसकी उस सुंदरता को। और हर तितली का देखिए डिजाइन अलग होता है, पैटर्न अलग होता है, लेकिन हर तितली कितनी खूबसूरत है। तो हर रिश्ते को, हर व्यक्ति की खूबसूरती को देखेंगे तो फिर हम कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। दूसरा है एक्सेप्ट सिचुएशंस, परिस्थितियां जो है जैसे हैं उसको स्वीकार करके और फिर उसका सामना करना है, ठीक है। स्वीकार करने से क्या होता है ना, जब तक स्वीकार नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा कि हम सिचुएशंस को एक्सेप्ट किए हैं कि नहीं? अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना तो मेरे अंदर में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, ऐसा कैसे हो गया, हम क्या करेंगे, कैसे होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आएंगे। स्वीकार करने का मतलब कि अच्छा ठीक है, सपोज मेरा बेटा जो है पढ़ाई में खराब किया, ओके वो पढ़ाई में खराब किया, वो मे भी अपने क्लास में फेल हो गया, अब क्या, मतलब कि हमने परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। जब हम स्वीकार कर लेते ना किसी सिचुएशन को तो हमारे नजर में फिर हम सोल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। तो ओके वो फेल हो गया, नाउ व्हाट, अब क्या, तो हम देखेंगे कि ओके पढ़ा नहीं था, ओके टीवी बहुत देखा था, तो हमको क्या क्या चेंज करना, ठीक है। उसमें मेरा भी ग्रोथ है, बच्चे का भी ग्रोथ है। तो हर चीज को, हर परिस्थिति को स्वीकार करना। अंदर में क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब कि स्वीकार नहीं किया, उसको धक्का लगा रहे हैं, उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, उसको लगता है कि किसी भी तरह से ये सिचुएशन चला जाए, लेकिन ऐसे ही उसको गिफ्ट रैप नहीं खोलेंगे तो वो गिफ्ट हमको मिलेगा नहीं। तीसरा है लेट गो करना। लेट गो माना जो बातें पकड़ के रखे हैं, कैसे लेट गो करेंगे, है ना। एक हम आपको कहानी सुनाते हैं कैसे हम लेट गो करते हैं ना। जैसे कि एक बस में ना, जैसे ये फॉरेन की बात है, तो बस में एक आदमी चढ़े, कहीं से कहीं बस जा रही थी, एक आदमी चढ़े, उनके साथ 3-4 बच्चे थे। और बच्चे ना बस में बहुत बदमाशी कर, और वो ना चुपचाप ऐसे करके बैठे हुए हैं, इतनी शैतानी करें, इतनी शैतानी करें ना कि पूरे बस वाले परेशान हो गए, ठीक है। और लास्ट में ना एक बोलती कि, और उन लोगों को इतना आश्चर्य लग रहा है कि ये फादर ऐसे क्यों है, मना क्यों नहीं कर रहा, उनका बच्चा इतना उदंड हरकतें कर रहा है। तो वो जाते हैं, एक वन ऑफ द जो पैसेंजर है वो जाकर वो फादर को कहता है कि आप प्लीज बच्चों का ध्यान रखिए, वो बहुत परेशान कर रहे हैं, ठीक है, या बहुत बदमाशी कर रहे हैं बस में। तो फादर ना सिर्फ आंख उठाकर वो बोलता है ना कि हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं कि मेरी वाइफ, ये तीनों बच्चों की माँ ने अभी अभी उनका डेथ हुआ है, इसलिए बच्चे
वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इमोशंस को, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। जैसे ये बस वालों को पता चला ना, पूरा बस का माहौल चेंज हो गया। अब अभी तक जो चिढ़ रहे थे, कोई उनको भूख लगा है कि नहीं, जिसके पास जो है वो कुछ खिला दे रहा है, कोई अपने बगल में बिठा लिया, कोई बहुत प्यार से बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब तक किसी चीज को हम समझते नहीं है, किसी व्यक्ति को समझते नहीं है, तो हम उसको जज करते हैं। जैसे समझ में आ जाता है ना, तो मेरा जो है बर्ताव चेंज हो जाता है। ऐसे ही आज तक हमको लगता था कि लोग मेरे साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, ये मेरे साथ ऐसे किए, वो मेरे साथ ऐसे किए, मेरे साथ कितना अन्याय हुआ। लेकिन आज क्या पता चला, कभी हम किए होंगे, अपने को बहुत नेगेटिव, जाने अनजाने में हम सब से हुई है, ठीक है। तो ये जब समझ आ गई, तो मेरे लिए लेट गो करना, अब हम बातों को नहीं पकड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो पुरानी चीजें हैं उसको हम ठीक कर दे। उसको ठीक करने का भी चाबी मेरे हाथ में, ठीक है। और तीसरा क्या था, चौथा लविंग पेरेंट, है ना। भगवान जो है मेरा बहुत प्यार करने वाला माता पिता है, उनको आज से ऐसे देखना है, फिर हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग अगली बार का क्लास में सभी यही पहन कराएंगे गॉगल्स, है ना, एकदम खुश वाला क्लास रहेगा, बिंदास वाला क्लास रहेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये नीचे का छुप गया है, अभी हम पढ़ दे रहे हैं। यू आर वेरी स्पेशल, यस यू द वन रीडिंग दिस। जो भी ये पढ़ रहा है या जो भी ये पिक्चर देख रहा है, वो बहुत स्पेशल है, ठीक है। सो हम हर एक स्पेशल हैं, है ना, क्योंकि एक एक भगवान की, हम भगवान की रचना है, तो उसकी रचना स्पेशल तो होगी ही, है ना। आज से कैसे जाना है, आज से अपने आप को कैसे देखना है कि हम हर एक स्पेशल हैं। जो काम हम कर सकते हैं वो काम कोई और कर ही नहीं सकता, और जैसे हम कर सकते हैं वैसे कोई कर ही नहीं सकता। मेरे बिना ये दुनिया अधूरी होती, हम इतने इंपॉर्टेंट हैं, मेरे बिना ये दुनिया अधूरी होती, हम हर एक स्पेशल हैं, ठीक है, ठीक है। आज इसी हम सेशन को खत्म कर, कोई क्वेश्चन है मन में, कुछ क्वेश्चन है तो नहीं है, सबका समाधान हो गया चलिए, थैंक यू। चलिए, ये आई थिंक ये सबसे बड़ा फीडबैक था मेरे लिए कि आपका सबका इसलिए आज से फिर आपका चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ना तो हम भाई जी से पूछेंगे, ठीक है। और आप 7 डेज कोर्स करेंगे और अच्छे से समझेंगे ना कि भगवान हमारा माता पिता कैसे है और वो कितना हमारा ध्यान रखते हैं। हम आपको एक कहानी सुना देते हैं, ठीक है। 2 हम सोचे थे कि हम नहीं सुनाएंगे, हाँ। तो क्या है ना कि बहुत कुछ डिटेल्स हम आपको नहीं बताएंगे, कम डिटेल्स में है। आवाज करेगा क्या? अच्छा, इसको ठीक है। तो स्टोरी ये सुनाते हैं ना कि हम छोटे थे, तो हम खड़ी हो जाते, हम छोटे थे ना, तो मेरे हॉस्टल में कुछ तो हमको याद नहीं कि कुछ ऐसी परिस्थिति थी जो हमको लग रहा था कि बाय गॉड ये हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो हम परेशान हो गए थे थोड़े से कि क्या करें, और मतलब था कि अब हम इसको किसी हालत में हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो पूजा करते थे बचपन से, तो एक घर में जो पूजा का स्थान होता है ना, वहां जाकर बैठे और हम बोले कि हे भगवान, अब इसको तुम हैंडल कर दो, हम नहीं कर सकते हैं। और सडनली ना हम एकदम रिलैक्स हो गए, जबकि वैसा बहुत पूजा नहीं करते थे, बट पूजा का स्थान था, तो ऐसे बोलकर और चले गए, फिर अपना खेले कूदे। फिर वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया वो पता ही नहीं चला, ठीक है। बहुत साल के बाद ना, तो हमारी एक रिलेटिव है, तो वो नौकरी करती हैं, तो होता है ना कि हम बहुत ज्यादा
जैसे कि बहुत ज्यादा अगर फोन कॉल से, या जो नौकरी करते हैं उनको बहुत समय नहीं मिलता है, तो वीकेंड्स में या कभी वैसे बात कर लेते थे, हालचाल पूछ लिया, हो गया। एक बार क्या हुआ, पता नहीं क्यों वीकडे में हम कॉल कर दिए उसको, ठीक है, जो कि यूजुअली करते नहीं है, आई डोंट नो, मतलब ये अगेन भगवान चाहते थे कि हम कॉल करें उनको, तो हम कॉल किए, तो बात करते करते तो वो कुछ बोली नहीं, फिर बात करते करते बहुत ऐसे हालचाल ये सब पूछे, कुछ कुछ करते करते फिर बोली ना, आज ना हम बहुत परेशान है। तो हम बोले क्या हुआ, तो वो बोली कि कुछ प्रोजेक्ट था, और उनके ऑफिस में होता है ना कि कभी कभी ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके पीछे हाथ पैर धोकर पड़ा रहता है, तो बोली कि हमसे कुछ भूल हो गई, उसमें जो फाइलिंग था उसमें कुछ भूल हो गई, या कुछ मैसेज देना था वो हम नहीं दे पाए, और वो व्यक्ति को पता चलेगा ना, तो मतलब कि वो हमको नौकरी करने नहीं देगा। और होते हैं ना कि जब हम नए नए कर रहे हैं तो, या फैमिली शुरू किए, तो बहुत सारे लोन्स लिए हैं, तो बोली कि हमको ना छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इतना लोन्स है। तो वो हम बोले ना कि तुम्हारे हस्बैंड को तुम उससे बात की, तो वो बोली कि नहीं, वो भी परेशान हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम कुछ नहीं बोले हैं। अब ऐसे में आप किसी को कहें कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे चलेगा नहीं। पता नहीं क्यों, ये बहुत साल के बाद की बात है, और ये जो बचपन में जो हम किए थे ना, हमको याद भी नहीं था। उस दिन बात करते करते ना हमको सडनली ये याद आ गया, हम बोले एक काम करो, जो तुम्हारे घर में जो पूजा घर है ना, वहां जाकर और वहां बैठो। वो बाद में बताई कि हम तो वहीं बैठे ही हुए थे, पूजा घर में ही बैठे थे, तो हम बोले वहां जाकर और भगवान को बोलो कि हे भगवान, अब हम इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, ये अब तुम हैंडल करो। हाँ, और हम बोले उसके बाद टेंशन नहीं करना, उसके बाद टेंशन करने का मतलब है कि भगवान पर भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इतना बोलकर फोन तो रख दिए। अच्छा, अब हमको भी, तो हम बोले कि अब कल शाम को हमको बताना है, क्योंकि अगले दिन ही जो भी होना था वो अगले दिन हो जाता। हम बोले कल शाम को पक्का फोन करके बताना कि क्या हुआ। अब हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, दिन भर तो हमको मन नहीं लगा, समझाने के बाद भी हमको लग रहा था पता नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा। शाम को उसका फोन नहीं आया, ठीक है, तो हमको फिर और टेंशन हुआ। फिर शाम को हम कॉल किए, तो वो बोली कि तुमको पता है जो आदमी मेरे पीछे पड़ा था वो ही उस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया, वो पूरा फाइल डस्टबिन में चला गया, किसी को मेरी भूल का पता ही नहीं चला, हम देते ही नहीं है उसको। ये तो ये कहते ना कि ये अनजाने में दो घटना हो गई। तब तक तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन से, बचपन की बात थी, और जो ये घटना हुई उस समय इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े भी नहीं थे, ठीक है, कि हमको पता चले कि भगवान इतना हमको ख्याल भी रखता है। लेकिन एक बार हम अपने जीवन का प्रॉब्लम भगवान को देकर तो देखें। और ये मेरा यही नहीं, मेरे बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं कि अभी क्या है ना, कि अभी तो पता चल गया ना कि, आप बताइए, अब पता चल गया कि खजाना कहाँ है, तो प्रॉब्लम हुआ पास ऑन करना, प्रॉब्लम आया बस अब ये तुम जानो, और अपने एकदम लाइट रहना, जितना लाइट रहते तो फिर यहाँ क्या है, यहाँ एकदम शांत। अब वो जाने, है ना, और वो कैसे जानता है, हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, वो करेगा तो उसके पास तो सब रिसोर्सेज, वो तो बेस्ट मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और इसीलिए आज मेरे जीवन में, हाँ, क्योंकि है ही नहीं, वो तो जो है सो उसको पास ऑन कर देते हैं, बस ये अब ये तुम लेते जाओ, क्योंकि वो मेरा कंपेनियन है, मेरा फ्रेंड है, मेरा सब कुछ है, ठीक है। सो आज से ये, क्योंकि आप बोले ना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो हमको मन किया आपको ये स्टोरी सुना देने का, ठीक है, और ये तो एकदम मेरे जीवन का अनुभव है। सो आई थिंक आप ऑनलाइन भी एक बार पूछ लीजिए कि कोई क्वेश्चन है तो फिर उधर से भी हम लोग
भी आपकी? अच्छा, ओके। हाँ, सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन वाले। बाकी जो सामने पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपने क्वेश्चंस पूछ दिए हैं। कीपैड भी नहीं काम कर रहा कब तक। आपके में आ रहा है क्या क्वेश्चंस? कोई अनम्यूट कर नहीं रहा, ओके, सब सुन रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग मेडिटेशन करेंगे। एनीबडी? सौरभ भाई से हाँ, अच्छा, सौरभ भाई भी हैं, ओके। कोई अनम्यूट नहीं कर रहा। कोई नहीं ध्यान अनम्यूट नहीं कर। देना। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग मेडिटेशन करते हैं। इज इट ओके? अच्छा, इसमें कोई अनम्यूट करके ओके बोल दीजिए कि ठीक है हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गीता दीदी, आपको कोई क्वेश्चन है या सौरभ भाई को? ये ऑनलाइन वालों को हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, ओके, सो वी कैन डू द मेडिटेशन। ठीक है, ठीक है। एक क्या करेंगे आज से, सुबह सुबह जिनसे भी मेरा संबंध थोड़ा सा भी गड़बड़ है उसको सॉरी बोलेंगे। ठीक है, तो वो मेडिटेशन कब बोलेंगे? मतलब उठने के बाद जस्ट या कभी भी, मेडिटेशन के साथ? कभी भी। हम तो सुबह इसलिए बोले क्योंकि सुबह आपको टाइम रहेगा। ठीक है, बाकी आप कभी भी बोल सकते हैं, दिन में बोल सकते हैं, चलते फिरते बोल सकते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, थैंक यू और आई लव यू। ये मेडिटेशन करें, फॉरगिवनेस मेडिटेशन, या यही करते हैं। ठीक है, फिर अगले जो सेशन होगा ना उसमें हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, तो थोड़ा सा और अपने बारे में और परमात्मा के बारे में अगला जो भी सेशन होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिर वो वाला मेडिटेशन उस समय कर सकते हैं। ठीक है, हम रात में करते हैं सोने के समय। कभी भी, कभी भी। ये जो है ना, देखिए हमने ना इवन 5 तत्वों को हम सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि 5 तत्वों को भी हमने बहुत मिसयूज किया है ना। हर बार आप सोचिए, जब हमको पता है प्लास्टिक कितना नुकसान करता है, लेकिन फिर भी हम प्लास्टिक यूज कर ही लेते हैं, है ना। आपको पता है, कहते हैं ना कि आज तक जो भी प्लास्टिक बना है वो सब अभी भी इस दुनिया में मौजूद है, और वो प्लास्टिक से कई बार आप देखिए जानवर उसमें फंस जाते हैं, है ना। बहुत एक फोटो देखे थे ना कि एक प्लास्टिक छोटा था, ये कछुआ, और वो प्लास्टिक उसके पेट में किसी तरह फंस गया। उसके बाद जो बड़ा हुआ है ना, तो वो 8 शेप में वो कछुआ बड़ा हुआ है, मतलब उसका पेट वैसे पिचका हुआ है। तो हम नेचर को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो है ना सॉरी, हम उसको भी कह सकते हैं, नेचर को भी। ठीक है, 5 तत्वों को और नेचर को भी जब आई लव यू कहेंगे ना, तो एकदम जैसे कि हम उसको थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि नेचर या 5 तत्वों ने बहुत हमारी सेवा की है और हमने उसको यूज तो किए। आप सोचिए, हम दिन भर काम करें, दिन भर सब कुछ करें और कोई थैंक यू भी ना बोले, और ही हमको दिन भर मिसयूज करता रहे, तो हमको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। दिन भर हम काम किए जा रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, उसमें भी लोग मेरी गलती निकाल रहे हैं, मेरा दोष निकाल रहे हैं, और थैंक यू तो दूर की बात है। तो नेचर के साथ हम यही किए हैं। ठीक है, तो हम नेचर को भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी जो मेडिटेशन करेंगे ना, तो वो हम किसी व्यक्ति को विजुअलाइज करके वो हम हर एक अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे।
आंखों को कहीं पर फोकस कर सकते हैं, या चाहे तो हल्के से अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं। आपको अगर आंखें बंद करने से बहुत सारे मतलब थॉट्स हैं तो आप आंखें खोल दीजिएगा धीरे से। दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स कर देंगे, जमीन से टिकाकर। किसी भी मसल्स में कोई स्ट्रेस नहीं है। दोनों पैर एकदम शांत और सुन्न, रिलैक्स। कमर को भी रिलैक्स कर देंगे। दोनों हाथ भी रिलैक्स। कंधों को भी एकदम ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स। चेहरा और माथा भी रिलैक्स। बाहर की आवाजें सुनाई तो दे रही हैं, तो हम प्रेजेंट में हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बाहर से अपनी बुद्धि को समेट लेंगे। देखेंगे अपने आप को मेरे चारों तरफ ना गोल घेरे हैं, लाइट का, प्रकाश का, जैसे एक सर्कल बना हुआ है या घेरा बना हुआ है। सबसे बाहर का जो घेरा है वो पूरी दुनिया है, उसके बीच में मैं हूं। अपने आप को देखें, इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे लोग, उसमें मैं भी हूं। इसके अंदर एक और घेरा है जो मेरी जिम्मेवारियों का घेरा है। घर में मेरी जिम्मेवारी, ऑफिस में मेरी जिम्मेवारी, अपने परिवार वालों के, अपने ऑफिस के कलीग्स के बीच में अपने आप को देखें। उसके अंदर एक और घेरा है, वो मेरा शरीर है। आईने में जैसे अपने शरीर को देखते हैं, ऐसे हम अपने आप को देख रहे हैं। और फिर शरीर के अंदर चले आते हैं। मेरे पूरे शरीर में बहुत सुंदर सफेद प्रकाश है, और मेरे फोरहेड के बीच में एक और घेरा है जो मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस हैं। उसके बीच में बहुत सुंदर एक चमकता हुआ सितारा है। ये शरीर मेरा वस्त्र है और मैं ये सितारा हूं। बहुत सुंदर, बिल्कुल जैसे 7 रंगों का डायमंड है, हीरा है। यही मैं हूं। इस धरती पर ये शरीर पहनकर मैं अलग अलग पार्ट बजाती हूँ। एक पार्ट खत्म होता है तो ये शरीर का चोला छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती हूँ। इस जीवन यात्रा में दूसरी भी आत्माएं मिली, उनके साथ भी पार्ट बजाया। जाने अनजाने में
कई बार उनको दुख भी पहुंचाया जो मेरा लक्ष्य नहीं था। किसी को मैं दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, अनजाने में भूल हो गई। जैसे मैं आत्मा एनर्जी, वैसे वो भी आत्मा एनर्जी। वही आत्माएं फिर इस जीवन में दूसरा चोला लेकर मेरे साथ पाठ बजा रहे हैं। और मुझसे जो भूल हुई थी उसकी वजह से वो मुझसे खफा है, थोड़ी सी मुझसे नाराज है। हम बहुत प्यार से, आज मुझे समझ में आया कि भूल मेरी ही थी। हम उनको अपने सामने विजुअलाइज करते हैं, वो भी एनर्जी और मैं भी एनर्जी। बहुत प्यार से उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं तो वो भी मुझे देखकर मुस्कुराते हैं और हम दिल से कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। जैसे हम उनसे कहते हैं मुझे माफ कर दो, उनका चेहरा खिल जाता है और हम दोनों के बीच से जैसे काला धुआं उड़कर निकल जाता है। अब हम दोनों के बीच में कोई कड़वाहट नहीं। हम उनको कहते हैं थैंक यू और उनसे गले लगकर कहते हैं आई लव यू। और एकदम हल्का महसूस करते हैं। वो आत्मा भी मुझसे कहती है जाने अनजाने में मैंने भी आपका बहुत दिल दुखाया है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। और मैं बहुत खुले दिल से उन्हें माफ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस जीवन यात्रा में हम सब ने अनजाने में एक दूसरे का दिल दुखाया है। तो मैं बड़े खुले दिल से और प्यार से उन्हें माफ कर देती हूँ। फिर वो भी मुझे कहते हैं थैंक यू और आई लव यू। हम एकदम हल्का महसूस कर रहे हैं और बहुत प्यार से उनकी तरफ देखते हुए एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं। वो वापस घूमकर अपने शरीर में चले जाते हैं और हम वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। एकदम लाइट महसूस करते हुए, अब पुरानी किसी बात का बोझ नहीं। हम दोनों के बीच में रिश्ता भी बहुत अच्छा हो गया, कोई कड़वाहट नहीं। पुराना सारा अकाउंट क्लियर हो गया। उस परमात्मा की तरफ देखकर जो मेरा पिता है, वो मेरे सिर पर हाथ फेर कर बहुत प्यार से मुझे देखते हैं और मुझे शाबाशी दे रहे हैं, क्योंकि ये पहल मैंने की है। मैं बहुत ही विशेष आत्मा हूँ जो भगवान मेरे सिर पर अपना हाथ रखे हैं। मैं उनकी बहुत स्पेशल बच्ची।
वो कहते हैं, बच्चे तुम जो हो, जैसी हो, मेरी हो और मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारे बिना तो इस दुनिया में अंधकार था। मैं अपनी वैल्यू को भगवान की नजर में देख रही हूँ। मैं कितनी मूल्यवान हूँ, कितनी विशेष हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्क्रीन पे भी सबको थैंक यू। ओम शांति।